दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और सिर्फ एक सप्ताह के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए दोनों तरफ से रणनीतियां बन रही है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस हार जीत के साथ में वर्तमान मोदी सरकार का भविष्य भी जुड़ा हुआ है कि यदि नायडू ने अंतिम समय में पाला बदल दिया या नीतीश की जो नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर नजर आ रही है बिहार में, उसने रंग दिखा दिया, तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन इन चुनाव के नजदीक आने के साथ ही एक सवाल और बहुत बड़ा है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद में जगदीप धनखड़ हैं तो कहां हैं। अगर उन्होंने जैसा कहा कि वे स्वास्थ्य के कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक पहले वे सदन चला रहे थे और अचानक शाम को इस्तीफा दे देते हैं, सवाल तो तभी से उठ रहे थे। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अगर जगदीप धनखड़ को लेकर किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आ रही है, तो यह ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति पद जैसे इस्तीफा देने के बाद एक व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। आपने सुना होगा कि विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार जगदीप धनखड़ गए तो कहां गए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया था कि एक व्यक्ति, वह उपराष्ट्रपति है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो 5 बजे तक सदन चला रहा है और उसके बाद रात को अचानक 9 बजे इस्तीफा दे देता है, यह कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। अगर एक मंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार को सदन में जानकारी देनी होती है, लेकिन यहाँ तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। और अगर बात उनकी बीमारी की कही जा रही है कि बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलकर आए? क्या उनकी बीमारी में हालचाल जाना या किसी मंत्री को भेजा? कम से कम एक डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री को भेजकर उपराष्ट्रपति की बीमारी का हालचाल तो पता लगाया ही जा सकता था। इस तरह के सवाल पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने उठाए। दरअसल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना निश्चित तौर पर एक रहस्य तो बना हुआ है कि आखिरकार लगातार सदन को चलाने वाला सभापति अचानक 3 घंटे बाद, सदन चलाते चलाते 3 घंटे बाद इस्तीफे की घोषणा कर देता है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि उस समय कहा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा। लेकिन बाद में एक आरटीआई सामने आई, जिससे पता चलता है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते समय जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से किसी तरह की कोई मुलाकात हुई नहीं थी। ऐसे में यह रहस्य और गर्मा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद में ना कुछ बोल रहे हैं, ना कहीं नजर आ रहे हैं, जबकि जगदीप धनखड़ जब तक उपराष्ट्रपति रहे वे खुलकर मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर लगातार बयान देते रहे, मीडिया में बयान देते रहे, सदन में सरकार को बचाने के तमाम प्रयास करते रहे। ऐसे में बहुत सारे रहस्यों के साथ उनका इस्तीफा तो हो गया, इस्तीफा मंजूर भी हो गया, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा भी हो गई और एक सप्ताह के बाद में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद पर वोटिंग हो जाएगी और नया उपराष्ट्रपति भी चुन लिया जाएगा। लेकिन क्या उससे पहले जगदीप धनखड़ सामने आएंगे? क्या उनका कोई बयान आएगा? क्या उनके बारे में सरकार कोई जानकारी देगी? या फिर इसी तरह जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा?